हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और रिसेंटली ही टैरिक एल गंडी जो मिस्टर ओलंपिया के जज हैं और जो यहाँ दिल्ली शेडो क्लासिक में भी आए हुए थे, उन्होंने राहुल फिटनेस यानी कि राजकुमार पासवान की दिल्ली शेडो क्लासिक की फिजिक पर फीडबैक दिया। आइए पहले ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर मैं अपने इनपुट्स दूंगा। Raj Kumar, I had never judged this competitor and he looked incredible. He has a quality that's very unique to him. Round muscle bellies. He's very bubbly. Now, he can be a little bit wider on top because his clavicle bones are not the largest. If he gets wider with the shoulders and the chest, then this guy will be at the Mr. Olympia for many years to come. That's how good he is. तो टैरिक का फीडबैक राहुल के लिए यही था गाइस कि राहुल की एक इनक्रेडिबल फिजिक है और काफी राउंडनेस वो अपने मसल्स में होल्ड करते हैं ऑलरेडी, बट क्योंकि उनकी क्लेविकल विड्थ ज्यादा नहीं है तो उन्हें अपने अपर फ्रेम को यानी कि शोल्डर्स और चेस्ट को वाइडर करना होगा और ज्यादा फिल आउट करना होगा और मसल मास ऐड करना होगा ताकि और भी ज्यादा वाइड होने की इल्यूजन क्रिएट हो जाए, जो कि एक अच्छा फीडबैक है। बट एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई और जिस पर आप में से बहुत सारे लोग अग्री करोगे कि राहुल की पोजिंग को लेकर कोई भी फीडबैक उन्हें नहीं दिया गया और राहुल ने भी लाइव आकर यही बोला था कि उनकी पोजिंग को लेकर कोई फीडबैक नहीं था। तो इजंट इट स्ट्रेंज? आई मीन गाइस, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि राहुल की पोजिंग अभी भी काफी लैग कर रही थी। आई मीन हर्ट मगरात ने भी जब कवर करा राहुल को तो ही सेड द सेम थिंग कि राहुल पोजेस होल्ड नहीं करते फॉर लॉन्ग टाइम और काफी सारी चीजें पोजिंग के दौरान करते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, एक क्लैरिटी पोजेस की उनकी नहीं है। तो आप में से क्या किसी को ये नहीं लगता? क्योंकि मुझे तो गाइस ऑनेस्टली यही लगता है। सो ये फर्स्ट फीडबैक टैरिक का सही है, बिल्कुल सही है, बट आई रियली थिंक कि पोजिंग को लेकर भी फीडबैक अगर वो देते तो राहुल वुड टेक दैट रियली सीरियस, क्योंकि वो एक्चुअल में इस वक्त बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है एक के बाद एक शो करने के लिए, मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सो इट वुड बी अ बिग हेल्प, बट मुझे ये अजीब लगा गाइस कि इस पर बात भी नहीं करी गई। अब राहुल जब इतने पैसे खर्च करके बाहर 2-3 शो खेलेंगे और इसी चीज का फीडबैक अगर उन्हें मिलता है वहां पर, तो इजंट इट गोइंग टू बी रॉन्ग विथ हिम? सो एनीवेज गाइस, नेक्स्ट है गाइस एक बहुत ही बड़ी अपडेट फ्रॉम बिग रैमी। सी ये लेटेस्ट अपनी स्टोरी पर बिग रैमी ने एक पिक पोस्ट करी है और जहां तक मुझे पता लगा है गाइस, ये बिग रैमी की लेटेस्ट पिक है। जो ये बात है ये सही है, तो आप देख सकते हो कि बिग रैमी इज इंप्रूविंग ड्रास्टिकली। आई मीन वी ऑल नो कि बिग रैमी इस वक्त अपने ट्राइसेप्स में और लोअर बैक में स्टेम सेल्स इंजेक्ट करवा रहे हैं सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग अगेन। क्योंकि लुक एट दिस गाइस, कितनी ज्यादा ट्राइसेप फिल्ड आउट लग रही है यहाँ पर एंड पुट आउट लग रही है। साथ ही बिग रैमी इज लुकिंग बिगर एंड फुलर, जो वो नहीं लग रहे थे आर्नोल्ड क्लासिक में। एंड इसके पीछे एक रीजन भी था गाइस कि बिग रैमी थोड़ा सा टाइम ऑफ पर थे, फिर रमजान आ गए थे एक्सेट्रा। सो अब ही इज बैक इनटू द रूटीन, ही इज ट्रेनिंग हार्ड एंड डेफिनेटली एक मच इंप्रूव्ड पैकेज दिस इज ऑफ बिग रैमी। साथ ही जैसे बिग रैमी से कहा जा रहा था कि यू शुड टेक सम टाइम ऑफ, 1-2 साल का गैप ले लो और फिर कंपीट करना, उस पर रॉनी कॉलमैन से जब ये बात पूछी गई तो सी हिज रिस्पांस। Big Ramy was advised by Steve Weinberger to take some time off away from competing and see if his body sort of, I don't know, regenerates itself, refreshes, gets back little things that it seems to have lost in the last couple of years. So, you know, you're one of the few people qualified to answer this. Good idea for a 2-time Mr. Olympia to step away from the show for a year, or bad idea? No, that's a bad idea. You should learn that from Bill Heath. Yeah. He did that. Look what happened to him. You know, everybody passes you up. You know, Yeah. you kind of like you lose your momentum. You know, I think as long as you're competing, your momentum is going real strong. But once you take a year off, it kind of interrupts the progress that you have going. So I would never do that. I would never do that. You know. सो गाइस, रॉनी का भी यही मानना है कि व्हेन यू टेक टाइम ऑफ, आप वो पूरा मोमेंटम जो लेकर आ रहे हो तो इतने टाइम से वो लूज कर देते हो। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया बट टू बी इन द सिस्टम एंड ग्राइंड। ये थी रॉनी की एडवाइस फॉर बिग रैमी। नेक्स्ट अपडेट है कैरिथ की। एंड मैन, इस लेवल की वेस्कुलरिटी और इस लेवल की ग्रेनीनेस आप एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बॉडी बिल्डर्स में नहीं देखोगे आज के टाइम में। आई मीन लुक एट हिम, इतनी ज्यादा पुश फिजिक है ये कि बस फटने को तैयार लग रही है। एंड न्यूयॉर्क प्रो हुए अब काफी अच्छा टाइम हो गया है, तो उसके बाद कैरिथ अब एक अच्छे ऑफ सीजन टाइप में है। बट इवन देन गाइस, कैरिथ जिस तरह से वैस्कुलर कंडीशन और ग्रेनी बने हुए हैं, ये कुछ और ही स्टोरी बता रहा है। कैरिथ इस वक्त वे कर रहे हैं 223 पाउंड्स एंड ये 212 के वेट कैप से काफी दूर नहीं है, तो कैरिथ को ज्यादा वेट लूज नहीं करना पड़ेगा टू मेक द वेट कैप। बट इस साल गाइस ये फर्स्ट ईयर है जब हमने कैरिथ को इस तरह के माइंडसेट के साथ देखा है। एक से एक फिजिक अपडेट्स और बहुत ही हार्ड ग्रेनाइट जैसी फिजिक, वो भी ईयर राउंड। कैरिथ इस बार टॉप 3 के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि अब कमाल एल्गार्नी जो लास्ट ईयर 3rd प्लेस पर एंड अप करे थे वो भी कम्पीट नहीं करेंगे इस साल एज ही मूव टू मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया फॉर दिस ईयर। तो एक प्लेस टॉप 3 के लिए खाली है एंड आई कांट थिंक ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर देन कैरिथ टू टेक दैट प्लेस। एंड नेक्स्ट अपडेट है गाइस निक वॉकर की। एंड निक वॉकर इस वक्त वीक में 2 बार लेग्स ट्रेन कर रहे हैं एंड इट सीम्स विजिबल। आई मीन निक ने अभी भी इतनी अच्छी कंडीशनिंग और टाइट फिजिक बनाई हुई है कि वी कैन सी द डिफरेंस इजीली। एंड यस गाइस, क्वाड्स इंप्रूव हो रही हैं एंड जजेस के फीडबैक पर भी काम हो रहा है, बट आई स्टिल बिलीव कि अभी भी निक की क्वाड्स उस लेवल पर नहीं पहुंची जहां पर उनकी अपर बॉडी को उसे मैच करना है, क्योंकि निक एक ऐसे फ्रीकिश बॉडी बिल्डर है जिनकी अपर बॉडी बहुत स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड करती है जब भी वो उसे टच भी करते हैं।
और इसीलिए गाइस अपर बॉडी को वैसे ना सीरियस ट्रेन करने पर भी निक की अपर बॉडी फिर भी और ग्रो हुई है। बट अच्छी बात यह है गाइस कि निक इस बार फुल जैसा उनसे आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर बोला गया था वैसे पैकेज को लाने का ट्राई कर रहे हैं एंड टाइट ही इज कीपिंग हिमसेल्फ इवन नाउ। और निक ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर ही दिया है कि वो अभी से अपनी मिस्टर ओलंपिया की प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, सेइंग कि वो ज्यादा इंप्रूव करते हैं व्हेन ही इज इन प्रेप। तो इस बार का लाइनअप ऐसा है मैन, प्लस जजेस की प्रेफरेंस ऐसे शिफ्ट होती है कि निक को एक्सट्रीम लेवल तक खुद को पुश करना ही होगा सुपीरियर शेप्स और एस्थेटिक्स के बीच में खुद की जगह बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है गाइस माइकल क्रिजो की, जो अपने करियर का बेस्ट पैकेज लाने के बाद इस वक्त फोटोशूट्स में बिजी हैं। नो वन एक्सपेक्टेड कि क्रिजो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखा देंगे, क्योंकि दीज इंप्रूवमेंट्स हैव बीन एक्सेप्शनल। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, कितनी ज्यादा थिन स्किन, एस्थेटिक फिजिक एंड ग्रेट सेपरेशन इनके मसल्स में प्रेजेंट हो रही है। बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल वाइब्स जब आर्नोल्ड और फ्रैंको बीच पर फोटोशूट्स करवाया करते थे। लास्ट ईयर तो क्रिजो का टारगेट था टॉप 15 क्रैक करना, विच ही डिड सक्सेसफुली। अब इस साल क्रिजो का प्लान है टॉप 10 क्रैक करने का, जिसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस कि क्रिजो को कोई भी दिक्कत आनी है। इवन आई सी क्रिजो क्रैकिंग टॉप 6। नेक्स्ट वीक होने वाला है एक और काफी बड़ा शो ऑरलैंडो प्रो, एंड वहां पर आमने सामने होंगे पैट्रिक मोर और हसन मुस्तफा। दैट इज अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं गाइस कि पैट्रिक फिर से एंड मूवमेंट पर बैकआउट नहीं करने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम कैली प्रो के बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पर पैट्रिक मोर ऑप्टेड आउट ऑफ द शो, और रीजन पैट्रिक ने यही बताया था कि उन्हें और टाइम चाहिए प्रेप करने के लिए। तो डू वी थिंक इतना काफी टाइम है पैट्रिक के लिए, स्पेशली जब एक मच बिगर एंड बेटर हसन मुस्तफा उनके सामने होंगे इस शो में, जो कि ऑलरेडी इयान विलेट से नेक टू नेक बैटल कर चुके हैं एंड जिनके कोच ने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि इस शो में हसन विल बी इवन बेटर। तो आई डोंट थिंक गाइस कि पैट्रिक का कोई भी चांस है, एंड आई एम नॉट हेटिंग ऑन पैट्रिक, बट पैट्रिक बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं इस टाइम पर साइज में, और कॉम्पिटिशन उनके इस गैप के बाद अलग ही लेवल पर जा चुका है। तो अनलेस पैट्रिक मोर कुछ मैजिकल कंडीशन नहीं लाते, दिस सीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी बैड फॉर हिम। नेक्स्ट अपडेट है वेस्ली विजर्ड्स की, जो अब अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ली अब तक क्वालिफाइड नहीं है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, एंड हैविंग वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एंड ओल्ड स्कूल फिजिक। वेस्ली लास्ट ईयर टॉप 10 क्रैक करने के बाद इस बार टारगेट कर रहे हैं टॉप 6 का पार्ट बनना। एंड लुक एट दिस लैट स्प्रेड गाइस, नाउ आई नो वेस्ली की वेस्ट वाइड है, बट इवन देन गाइस दीज लैट्स आर इनक्रेडिबली वाइड अप। ये तो क्लासिक के डायरेक्ट लग रहे हैं, और अब ब्रियॉन इस साल नहीं होंगे क्लासिक में कम्पीट करने के लिए, और लास्ट ईयर टायरेंस भी वेस्ली के ही कॉल आउट में थे। तो आई रियली बिलीव गाइस कि अगर वेस्ली एक मोर इंप्रूव्ड कंडीशन और पैकेज के साथ आ जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग चांस है वेस्ली का टॉप 6 ट्रैक करने का। नेक्स्ट अपडेट है गाइस हार्डी चूपन की, एंड सैमसन डॉर्डा, निक वॉकर, एंड्रयू जैक्ट और डेरेक लंसफोर्ड। ये सभी इस वक्त ज्यादा न्यूज में बने हैं देन द एक्चुअल मिस्टर ओलंपिया हार्डी चूपन, शायद क्योंकि वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या फिर उतना ज्यादा पोस्ट नहीं करते। बट हार्डी चूपन ऑलमोस्ट जब से कम्पीट कर रहे हैं हर साल उनकी कंडीशनिंग दूसरे बॉडी बिल्डर से कहीं बेहतर होती आई है, और इस साल भी हार्डी स्लोली एंड साइलेंटली सिर्फ ग्राइंड कर रहे हैं। आई मीन आप इनकी जितनी भी अपडेट्स देखोगे गाइस, ये आपको हैवी लिफ्टिंग करते हुए ही दिखाई देंगे, और इस लेटेस्ट अपडेट में तो हार्डी चूपन इज लुकिंग बिगर टू। साइज हार्डी का और भी इंक्रीज लग रहा है, और वो हो भी क्यों ना, कंपटीशन ही पिछले 2 सालों में ऐसे पीक कर चुका है। और अगर आप लास्ट ईयर की मिस्टर ओलंपिया की फुटेज देखोगे गाइस, तो आपको हार्डी की और दूसरे सभी बॉडी बिल्डर्स की, इवन निक वॉकर की गाइस, इन सबकी ही कंडीशन में डिफरेंस दिख जाएगा। हार्डी चूपन वाज डेफिनेटली शार्पर एंड मोर कंडीशन देन देम ऑल, और इस साल भी इफ वी सी हार्डी विनिंग द टाइटल देन ये शॉकिंग नहीं होगा। और लास्ट अपडेट है गाइस क्रिस को हराने के लिए, रमॉन अपने वेट कैप की वजह से वो इंप्रूवमेंट्स कर ही नहीं सकते, और ना ही उड्स के लिए ये चीज पॉसिबल है। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि क्रिस को बीट करने के लिए, इफ ही विल एवर बी बीट, तो क्रिस को बीट करने के लिए अभी के लाइनअप से नहीं बल्कि कोई न्यू ही एथलीट आएगा विद अ बिगर हाइट एंड मोर क्लासिक फ्रेम। एंड मैं इंस्टा पर स्क्रॉल ही कर रहा था कि आई सॉ दिस गाय लेस्लो, जो इस संडे को ही कम्पीट करने वाले हैं शेरू क्लासिक इटली में। आई थिंक गाइस ये एक प्रो डेब्यू है, बट दिस फिजिक इज एज क्लासिक एज इट गेट्स। लुक एट दिस गाइस, बहुत ही ज्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर विद अ ग्रेट हाइट। सो दिस इज वन गाय जो एक्चुअल में लग रहा है बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला, बट अभी लेट्स सी गाइस इनका प्रो डेब्यू कैसा होता है। आई विल ट्राई टू कवर दैट टू, एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।